हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। जिस प्रकार कार्तिक का महीना श्री हरि को प्रिय होता है, माँ लक्ष्मी को प्रिय होता है, उसी प्रकार माघ का महीना श्री कृष्ण और माँ राधा को प्रिय होता है। तो आज मैं आपको माघ के महीने की कथा सुनाऊंगी। चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरुजी व्यास जी से कहा कि गुरुजी, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महत्तम कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे, रघुवंशी के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायाम आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश इधर उधर कर रहे थे। उस वन में वन अस्थाई अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते, कहीं कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गेंडे का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्ष के कोटरे में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं कहीं के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थलों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं कहीं पर बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाही ने बाजों की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौखड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिक सहित प्यास के मारे अति दुखी हो रहे थे। दोपहर का समय था। अधिक मार्ग चलने से सैनिक भी थक गए थे और घोड़े रुक गए थे। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सा सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों से हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र दिख रहा था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जीव जंतु, मछली आदि इधर उधर फिर रहे थे। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान हर सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता है। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं वन में विश्राम किया और सैनिकों ने राजा के चारों तरफ रुककर पहरा दिया। रात के अंतिम समय में शुकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा से कहा। राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ उनकी नगरी की तरफ चल पड़े, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृग छाल और वक्कल पहने हुए था और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ के इस सरोवर को छोड़कर तुम कहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगे कि हे ऋषि मुनि, मैं तो माघ मास के स्नान के फल को भी नहीं जानता हूँ। कृपया करके आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। आगे की कथा मैं अध्याय नंबर 2 में आपको बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्रीमन नारायण।